हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक और प्यारे से पक्षी की वीडियो लेकर के आया हूँ। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी सीख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आपको किसी को नहीं पता है। बच्चों को पढ़ाई में बहुत काम आएगी। जिस पक्षी को आप खेतों में गाय के पीछे चलते देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा वो ऐसा क्यों करता है? क्या वो सिर्फ खाना ढूंढ रहा है या उसके पीछे कोई गहरी चाल है? आज हम जानेंगे और देखेंगे भवक मतलब बगुला की पूरी कहानी, अंडे से निकलने से लेकर के आखिरी सांस तक, और कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होंगी। बात करते हैं बगुला कहाँ रहता है। भवक भारत, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका तक, मतलब कि अमेरिका तक ये पक्षी पाया जाता है। ये उन कुछ पक्षियों में से है जो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। यहाँ रहता है खेतों में, तालाब के आसपास, नदियों के आसपास, गांव के आसपास और घास के मैदानों में। यहाँ पे खेती होती है, पे हरियाली रहती हो। इंसानों को नहीं पता, बगुला असल में पानी वाला बगुला नहीं था। ये पहले सिर्फ दलदली जगह पर ही पाया जाता था, लेकिन बाद में दलदली एरिया कम हुआ तो इसने खुद को खेतों के पक्षियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। यही इसकी असली समझदारी रही है। बात करते हैं जन्म से लेकर के शुरुआत जैसे जैसे होती है। जो बगुला फीमेल होती है, जो माँ होती है बगुला की, पेड़ों पर झुंड में घोंसला बनाती है। अक्सर एक ही पेड़ पर आपने गांव के एरिया में देखेंगे जो सूखे बमूल के पेड़ होते हैं कांटे वाले, उस पर 10, 15, 20, 25 ऐसे घोंसले होते हैं और वो एक टाइम पर अंडे देती हैं, 2, 4 या 5। लगभग 20 से 22 दिनों तक बच्चे निकलते हैं अंडे के बाहर। जन्म के समय शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद रोए होते हैं, आंखें बंद होती हैं और वो उड़ तो सकते नहीं हैं। पहले 10 से 15 दिन तक वो अपनी माँ पर ही निर्भर रहते हैं। बात करते हैं माँ और बाप उनको क्या सिखाते हैं। लगभग बगुला के बच्चे लगभग 4 से 3 हफ्ते तक घोंसले में ही पड़े रहते हैं बेचारे। माँ बाप सिखाते हैं कीड़े पकड़ना, खतरा पहचानना, झुंड में रहना, संतुलन बना करके उड़ना। खास बात तो ये है, अगर खाना कम हो जाता है ना भाई, तो वो बड़े जो भाई होते हैं वो अपने छोटे बहन भाई को धक्का भी दे सकते हैं खाने के चक्कर में। प्रकृति में सर्वाइवल बहुत ही सबसे बड़ा नियम तो यही है कि जिंदा रहना तो दूसरे के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बात करते हैं बगुला खाना क्या पसंद करता है। बगुला का सबसे पसंदीदा खाना है कीड़े, मतलब कि छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उड़ने वाले, घास फूस के कीड़े, दीमक, छोटे मेंढक, छोटे सांप। वह गाय भैंस के पीछे क्यों चलता है, बात करते हैं। जब गाय घास चरती है, गाय मतलब घास खाती है, जैसे कि वो जमीन में चल रहा है ऐसे करके गाय, तो उसके ऊपर ये बैठे होते हैं और जब वो घास मुंह भर के नीचे से उखाड़ते हैं, वहाँ से छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, तो ये उनको तुरंत पकड़ लेता है और खा लेता है। ये इनका फ्री फूड सिस्टम है। अब बात करते हैं कि क्या क्या इनको नुकसानदायक होता है। कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक और जहरीले कीड़े। बात करते हैं कि इनको किससे खतरा है। बगुला को खतरा है बड़े शिकारी, पक्षी, इंसान और पेड़ों की कटाई। सबसे बड़ा खतरा है उन पेड़ों को काटना जहां वो झुंड में घोंसला बनाते हैं। बात करते हैं जू में और सेंचुरी में रहने वाला। बगुला खुद खाना ढूंढता है जंगल में, स्वतंत्र रहता है और उसका खतरा तो भाई ज़्यादा होता है। खाना दिया जाता है सेंचुरी में, कम खतरा होता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। बात करते हैं बगुला उड़ सकता है और कीड़े खाता है, झुंड में रहता है, अनुकूल शक्ति जीवन होता है। उसका बुढ़ापे का टाइम होता है भाई, उसकी मतलब पूरी जो ज़िंदगी होती है वो होती है 8 से 10 साल की। बुढ़ापे में उसका ना उड़ना कम हो जाता है और ताकत जब बॉडी में कम हो जाएगी तो कैसे जिंदा रहेगा। शिकारी भी पकड़ सकते हैं उसको और झुंड से पीछे रह जाता है। वो हर जगह वो तुरंत और टाइम पर नहीं पहुंच सकता है, धीरे धीरे वो असक्रिय हो जाता है, हर चीज़ को टाइम पे नहीं कर पा रहा है। अक्सर बूढ़ा बगुला अकेला रह जाता है, वह पहले जैसा तेज नहीं रहता और एक दिन चुपचाप वह इस दुनिया से चला जाता है। जिस बगुले ने आपको या किसी को सिर्फ गाय के पीछे चलते चलते ही जिंदगी गुजार दी, वह असल में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे रहा था। समझदारी से जीना असली ताकत है। तो दोस्तों, ये कहानी थी बगुले की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।
एक अपना पार्ट जरूर कमेंट में बताएं। यदि आपको किसी और पक्षी पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में नाम बताएं, हम जरूर वीडियो बनाएंगे।